अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के क्लासेस में आज हमारे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोड में 14 लेक्चर्स हैं। तो एनालिसिस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम में हमने एक ओवरहैंगिंग बीम लेना है और उसका एनालिसिस करना है। तो ये है, इस पर पॉइंट लोड भी है और यूडीएल भी है और वन साइड पर ओवरहैंगिंग है। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो ये बीम है, ये टू सपोर्ट है, ये ओवरहैंगिंग बीम है और वन साइड पर ओवरहैंग है। इस पर स्पैन है सपोर्ट के दरमियान में 8 फीट और ओवरहैंगिंग पोर्शन से 2 फीट। तो इस पर यूडीएल लोड है 1 किप्स पर फीट और इस पर एक पॉइंट लोड है मिड पर 3 किप्स, इस तरह फ्री एंड पर है 2 किप्स। इस पर हम पॉइंट शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए बी सी डी, इन 4 पॉइंट पर हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने। तो ये हमारे पास सपोर्ट है आर ए, ये रिएक्शंस होगा इस तरह, ये आर सी रिएक्शंस होगा। ये टोटल लोड इन दो सपोर्ट्स पर रिएक्शंस पर एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास रिएक्शंस, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को ज़ीरो कंसिडर करेंगे, रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट है, तो इस तरह हमारे पास ये रिएक्शंस होगा। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारे पास समेशन ऑफ मोमेंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। ये हमने एक कंडीशन रख दिया। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट, इस तरह मोमेंट जिस तरह क्लॉक्स मोमेंट करता है वो पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये आरसी, ये एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। इस तरह ये पॉइंट लोड पॉइंट के हिसाब से पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है। और इस तरह ये भी पॉजिटिव, ये पॉइंट लोड एंड यूडीएल लोड। आर सी मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, ये लीवर आर्म है इस पॉइंट तक 8 फीट और नेगेटिव साइन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ये 2 किप्स, ये 2 किप्स है और ये 2 किप्स हमारे पास, ये 2 किप्स है। 2 मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, तो ये है 10 फीट, ये 10 फीट है। इस तरह ये पॉइंट लोड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस लीवर आर्म, ये टोटल 8, तो ये 4, इस साइड पर भी 4 है तो ये 4 और इस तरह फिर यूडीएल। तो यूडीएल लोड को फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल यूडीएल लोड बना दे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये अपनी मिड पर ऐड करेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे हमारे पास आर सी होगा 8 किप्स, ये होगा 8 किप्स। अब इसके बाद इस पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करें। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट सी, ये सी है। इक्वेशन होगा समेशन ऑफ मोमेंट सी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। अब ये आर ए, तो आर ए ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। तर ये लो पॉइंट लोड एंड यूडीएल ये नेगेटिव और इस तरह ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉइंट लोड। हमारे पास आर ए मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, ये लीवर आर्म होगा 8 फीट और उसके बाद ये यूडीएल टोटल लोड बना दे 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 ये। अब इसके बाद ये पॉइंट लोड, तो ये माइनस होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसके बाद ये पॉइंट लोड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा 5 किप्स। तो ये आर ए होगा 5 किप्स। अब इसको चेक करें तो टोटल लोड बराबर होगा आर ए प्लस आर सी। डाउन लोड इज इक्वल टू पॉजिटिव लोड अपवर्ड। ठीक है, हमारे पास टोटल लोड है 13, 2 3 एंड दिस इज 8, तो हमारे पास 13 और ये भी 13 होगा, तो इट्स ओके। अब इसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, हमने इस यहाँ से स्टार्ट करने, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, तो ए पर पॉजिटिव है, अपवर्ड है, आर ए होगा। ये हमारे पास शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, ये 5 किप्स होगा यहाँ शेयर फोर्स। इसके बाद पॉइंट बी पर 2 टाइम्स शेयर फोर्स
फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल shear फोर्स एट पॉइंट बी बट जस्ट लेफ्ट टू बी। इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है और इस यूडीएल को कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये 5 पॉजिटिव है और ये डाउनवर्ड है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 है ये इस पोर्शन को, तो हमारे पास 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव 1 किप्स। अब इसके बाद एट पॉइंट बी, तो ये डाउनवर्ड है, इसको कंसिडर करना है, तो +1 माइनस 3, तो हमारे पास होगा -2 किप्स। अब इसके बाद पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर भी 2 टाइम्स, फर्स्ट इस लोड को कंसिडर करना है और इस पॉइंट लोड को, ये पॉइंट लोड है, अपवर्ड है, पॉइंट लोड है, इस यूडीएल को कंसिडर करना है, तो जस्ट लेफ्ट टू सी, तो -2 पहले से था और -4 ये 1 किप्स है, 1 किप्स परफेक्ट है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारे पास होगा -6 किप्स, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट सी पर, एग्जैक्ट पॉइंट सी पर, तो -6 ये है और ये अपवर्ड पॉजिटिव है, तो +8 इज इक्वल टू 2 किप्स, तो पॉजिटिव 2 किप्स, और पॉइंट डी पर भी 2 किप्स होगा। अब इसका ये चेक है, ठीक है, किस तरह सिंपली सपोर्टेड बीम का चेक था कि लास्ट वन सपोर्ट पर जितना रिएक्शन आ रहा था उसके बराबर था, लेकिन साइन चेंज था। इसका ये चेक है कि इसके बराबर होगा लेकिन साइन चेंज होगा। ये देखिए, ये डाउनवर्ड है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो वैल्यू सेम होगा लेकिन साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अब इसको ड्रा करना है, तो पॉइंट से लाइन ड्रा करें, पॉइंट ए बी से सी एंड डी से। इसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रा करें, हमारे पास ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, नीचे नेगेटिव एंड ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। या हमारे पास शेयर फोर्स है 5 किप्स, तो 5 किप्स, और इस बी पर है फर्स्ट, इस पर 2 टाइम है, तो हमारे पास 1 किप्स है, तो या ये इसको ड्रा करने फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किप्स और यह होगा 1, ठीक है। अब ये 1 डिग्री पर आएगा, इस तरह ये यहाँ से 1 है और ये 5 है, ठीक है, 1 डिग्री पर आएगा ये। अब इसके बाद पॉइंट बी पर ये माइनस है, तो या -2, तो यहाँ तक आएगा -2, ठीक है। अब पॉइंट सी पर B2 टाइम में फर्स्ट ऑफ ऑल -6 है, तो यहाँ से ये 0, फिर -1 2 3 इधर तक 6 है, ठीक है, तो 6 इसको यहाँ से 1 डिग्री पर, ठीक है। अब इसके बाद ये पॉजिटिव 2 है, तो ये हमारे पास 2 है, तो इस तरह आएगा 2, ठीक है। और इसके बाद फिर ये 0 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि यहाँ यूडीएल लोड नहीं है, पॉइंट लोड है, तो यहाँ भी 2 है, तो इस तरह ये 0 डिग्री पर जाएगा, ठीक है। अब इसको फिल करना है, ठीक है। हमारे पास है शेयर फोर्स डायग्राम, ये है पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड ये है नेगेटिव शेयर फोर्स और ये है पॉजिटिव शेयर फोर्स, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट कैलकुलेशंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स का सेम एक्ट होगा, ठीक है। या आप देखें कि कहाँ शेयर फोर्स ज़्यादा और कहाँ कम है। अब ये देखें, या शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सपोर्ट पर ज़्यादा है, ठीक है। अब ये फिर डिज़ाइन में कंसिडर करेंगे कि कहाँ स्टेप्स आपने ज़्यादा देने और कहाँ कम देने, या शेयर फोर्स सबसे कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ से भी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट है, मतलब कि 0 है, ठीक है, कम है, सबसे ज़्यादा कम है यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है। अब इसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड करने हैं, तो बेंडिंग मोमेंट्स यहाँ से स्टार्ट करने हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट ए पर 0 होगा, इस तरह 0 होगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास 8 है, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये पॉइंट लोड, ये डाउनवर्ड है, माइनस होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म है 10, ठीक है। अब इसके बाद ये पॉइंट 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये -3 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर ये यूडीएल 1 मल्टीप्लाई बाई 8 टोटल, ठीक है, टोटल, फिर अपने मिड पर ऐड करेगा तो मल्टीप्लाई बाई 4, इसको कैलकुलेट करें तो ये 0 आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट्स एट पॉइंट ए 0। अब इसके बाद पॉइंट डी पर, तो पॉइंट बी पर इस तरह करना है कि इस साइड से करो या इस साइड से, ठीक है। मैंने लेफ्ट साइड से फाइंड किया हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 पॉजिटिव, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर माइनस ये 1 मल्टीप्लाई ये पोर्शन, या ए से लेकर बी तक,
तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 टोटल लोड, ठीक है, टोटल लोड हुआ इस पोर्शन का। फिर ये अपने मेट पर एक करेगा, तो 4 है इसको, तो 4 डिवाइड बाई 2 तो 2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 टोटल यूडीएल, फिर मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म तो 2, तो हमारे पास आया 14 किप्स इनटू फिट, 14 किप्स इनटू फिट। और ये 3 किप्स, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 0 है, तो 0 मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इससे 0 आएगा, हमारे पास इस पॉइंट पर है, बी पर है 14 किप्स इनटू फिट, ठीक है। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। अब इसके बाद माइनस ये 1 मल्टीप्लाई बाई 8, अब इस टोटल पोर्शन को कंसिडर करना है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 टोटल लोड हुआ, और पे अपने मेट पर एक करेगा तो मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। ये अब इसके बाद ये भी अब मोमेंट क्रिएट करेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस होगा, ठीक है। ये नहीं करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस 0 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 होगा, ये हमारे पास है -4। आप इन मोमेंट इस साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है 2 किप्स, तो माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -4 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लेफ्ट साइड से करते हैं, तो इसलिए लेफ्ट साइड से हमने किया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट बी पर, ए पर, जहाँ भी कर लें, ठीक है। तो हमारे पास -4 किप इंटू फिट, ठीक है, -4 फिट इंटू किप से, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट डी पर, तो पॉइंट डी पर 0 होगा, यहाँ से करो, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पॉजिटिव, ये टोटल कितना है, ए से लेकर डी तक ये है 10। इसके बाद ये 8 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव अपवर्ड है। अब डाउनवर्ड्स, तो ये यूडीएल 1 मल्टीप्लाई बाई 8, और यहाँ से अब इस पॉइंट बी से इस मिड पर ए करेगा, तो यहाँ से ये 4 ये है, और 2 तो ये 6 है, ये वाला 6 है। और फिर उसके बाद ये पॉइंट लोड, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ये 6 है, और ये 2 मल्टीप्लाई 0 होगा, तो मैं नहीं किया वही, ठीक है। तो इससे 0 आएगा, तो पॉइंट ए और डी पर 0 है, ठीक है। और बी, और इस तरह बी पर 14 है, और इस पर 4 है। अब इसको ड्रा करना है, इसके लिए एक लाइन ड्रा करो, रेफरेंस लाइन, ठीक है। नीचे बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ है हमारे पास 0, और पॉइंट बी पर है ये 14, तो यहाँ 0 और यहाँ है 14। अब ये लाइन जाएगा 2 डिग्री पर, या 1 डिग्री पर है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये 2 डिग्री पर, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट सी पर है -4, तो यहाँ होगा -4, फिर अगेन ये 2 डिग्री पर आएगा इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ है 0, ठीक है, तो यहाँ 1 डिग्री पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 0 डिग्री पर है, तो ये 1 डिग्री पर होगा, ठीक है। इसको फिल करना है इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास ये हुआ बेंडिंग मोमेंट और डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसिडर करना है। ये बेंडिंग मोमेंट जब पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये है ये टेंशन जोन नीचे होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव हो तो टेंशन जोन ऊपर होगा। टेंशन जोन क्या है, अगर ये बीम फर्स्ट ऑफ ऑल फेल होगा, तो इसमें क्रैक्स इस तरह, ये इस तरह बेंड हो जाएगा, या इस तरह बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्रैक्स या आ जाएगा नीचे बॉटम लेयर्स में, ठीक है। तो इसमें टेंशन जोन नीचे, ठीक है, ऊपर कंप्रेशन जोन है, ठीक है, इस पोर्शन में। और इसमें ये इस तरह बेंड होगा, ठीक है। तो इस तरह बेंड होगा, इसमें टेंशन जोन ऊपर होगा, कि फर्स्ट क्रैक्स ऊपर आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें हम डिज़ाइन के पोर्शन में हम करेंगे कि किस तरह ये टेंशन जोन और ऊपर होगा और नीचे होगा। लेकिन जब बेंडिंग मोमेंट्स पॉजिटिव होगा, तो इसको कंसीडर करना है कि टेंशन जोन नीचे है, और हमने स्टील बॉटम लेयर्स में प्रोवाइड करनी, ठीक है। और जब टेंशन जोन नेगेटिव होगा, बेंडिंग मोमेंट जब पॉजिटिव हो, तो टेंशन जोन नीचे होगा, और हमने स्टील नीचे बॉटम लेयर्स में प्रोवाइड करने। जब ये बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा, तो हमने स्टील ऊपर प्रोवाइड करने टॉप लेयर्स में, क्योंकि टेंशन जोन टॉप लेयर्स में, ठीक है। और शेयर फोर्स में ये कोई
ये मतलब इसका मतलब ये है कि सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद हमने अब ये देखें कि फर्स्ट हमने कैंटिलीवर बीम किया था, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। उसमें बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम में पॉजिटिव था या नेगेटिव था, जो भी था, लेकिन एक था। लेकिन यहाँ आप देखें कि बेंडिंग मोमेंट ने अपने साइन को चेंज किया हुआ है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट तो ज़ीरो है, इस तरह यहाँ बेंडिंग मोमेंट तो कम है, तो शेयर फोर्स यहाँ कम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट तो ज़ीरो है। अब ये देखें, जहाँ बेंडिंग मोमेंट कम है वहाँ शेयर फोर्स ज़्यादा है, या बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है शेयर फोर्स ज़्यादा है, या शेयर फोर्स कम है तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है। अब ये देखें, यहाँ बेंडिंग मोमेंट कम है तो शेयर फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ शेयर फोर्स कम है तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है। तो जब ये अपोजिट है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ कम हो तो शेयर फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को फाइंड करने कि ये पॉइंट कहाँ है, ठीक है। इस तरह हमें मालूम है कि ये पॉइंट बी एन सी पर वाक़ है, बी एन सी के दरमियान वाक़ है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहा जाता है, ठीक है। जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहा जाता है, ठीक है। हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ से एक लाइन को ड्रा करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट तो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसको हमने नाम देना है पॉइंट पी, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, देयर विल बी नो बेंडिंग मोमेंट्स, पॉइंट बी इज लोकेटेड बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट बी जो है ये बी और सी के दरमियान वाक़ है, लेकिन कितने डिस्टेंस पर है ये हमें मालूम नहीं है, उसको फाइंड करने हमने, ठीक है। अब ऐसा करने कि ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से हमने इस डिस्टेंस को हमने एक्स कंसिडर किया, वेरिएबल को हमने कंसिडर किया एक्स, ठीक है। अब इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। ये देखो, ये पॉजिटिव, ये अपवर्ड है, तो जब इस पॉइंट पर हमने बेंडिंग मोमेंट्स क्रिएट करना है तो 8 मल्टीप्लाई बाई क्या 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। हम इक्वेशन बनाते हैं एम पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इस हमारे पास ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक्स। ये डिस्टेंस इस पॉइंट लोड के लिए लीवर आर्म है 2 प्लस एक्स, और इस अपवर्ड पॉइंट लोड के लिए ये लीवर आर्म है एक्स, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स ये पॉजिटिव, एंड माइनस 2 ये पॉइंट लोड, ठीक है, ये पॉइंट लोड, और ये डिस्टेंस होगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको करें आप, तो हमारे पास ये x आ जाएगा 0.45 फीट। तो ये डिस्टेंस है 0.45 फीट, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको जस्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, उसको शो करना है पॉइंट बी इज 0.45 फीट अवे फ्रॉम सपोर्ट सी। आपने शो करना है कि ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर्स इस सपोर्ट से या इस पॉइंट से या इस सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पर है। अब हमने मालूम किया कि यहाँ से है 0.45 फीट्स, और हम यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं टोटल हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 0.45, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एक हवाला दे सकते हैं कि सपोर्ट ए से कितने फासले पर है, सपोर्ट सी से कितने फासले पर है, डी पॉइंट से, बी पॉइंट से, ठीक है। तो ये है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर्स, और ये सिंपली सपोर्टेड में नहीं होता, कैंटिलीवर में नहीं होता, ये ओनली और हैंगिंग बीम में होता है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर्स। ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर्स ऐसा पॉइंट है जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है, और जहाँ शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ 0 शेयर फोर्स पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक कर्व को ड्रा करना है, उस कर्व को इलास्टिक कर्व कहा जाता है, ठीक है। इलास्टिक कर्व के लिए हम एक रेफरेंस लाइन को ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास है इलास्टिक कर्व, देखिए ये हमारे पास है इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व आपको शो करता है कि टेंशन जोन नीचे है या ऊपर है। ये देखो हमारे पास यहाँ टेंशन जोन नीचे है, ठीक है। हमने स्टील को
बॉटम में प्रोवाइड करने, जहाँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ लेक्चर्स है वहाँ इसने अपने साइन को चेंज किया। ठीक है, ये देखो इधर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है तो ये कर्व भी ज़्यादा है। ठीक है, या बेंडिंग मोमेंट कम है तो इस कर्व को 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ ज़्यादा है और फिर अगेन 0 है। इधर जो हमारे पास टेंशन जोन है नीचे और इधर हमारे पास टेंशन जोन ऊपर है। ठीक है, तो आपके पास अगर इलास्टिक कर्व हो तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि टेंशन जोन ऊपर है या नीचे है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह हम एक और कैंटिलीवर में ओवर हैंगिंग बीम करेंगे। ये तो हमारे पास वन साइड पर ओवर हैंगिंग है। ठीक है, और वो बीम होगा टू साइड पर ओवर हैंगिंग, और फिर हम उसमें फाइंड करेंगे कि कितने पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेक्चर उसमें हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और फिर इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।